हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के द्वारा जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर करवाया गया था दोस्तों 5 मार्च को, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर हुआ था। एग्ज़ाम का जो लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड था दोस्तों, जिसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपने आंसर की दोस्तों मैच भी कर ली होगी। और जो मैक्सिमम स्कोर्स हैं आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बता दिए थे। और इसके अलावा जो मैंने पोल किया था दोस्तों वहाँ पर भी 13 या 14 हज़ार के आसपास में पोल में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो भी अन्य दोस्तों स्टूडेंट्स हैं जो मेरी जान पहचान में है, जो पिछले कई समय से लंबी तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम्स में भी उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो सभी लोगों के जो भी मुझे मार्क्स पता लगे तो उसी आधार पर दोस्तों मैं आपके लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना के लेके आया हूँ कि कितने नंबर में आपका दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है, क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है इस कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 445 आपकी इसमें पोस्टें थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कितनी तक यहाँ पे आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि देखिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ये खाली अनुमान है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बनाते हैं यह खाली अनुमान है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि जो कट ऑफ है इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है। लेकिन जो भी मेरा अनुमान है, जितना मैंने अभी तक अभ्यर्थियों के नंबर मुझे मिले हैं, जितने लोगों ने भी अपने नंबर मेरे साथ में शेयर किए हैं, उसी आधार पर मैं आप लोगों को ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों यह बताने जा रहा हूँ कि कितनी रह सकती है आपकी कनिष्ठ सहायक की मेरिट। और फिर से कह रहा हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या है, अनुमान है। जरूरी नहीं है कि इतनी ही जाएगी, लेकिन यह है कि इसके आसपास रहने के आपके पूरे पूरे चांसेज हैं, ठीक है। कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक 445 पदों की अनुमानित मेरिट लिस्ट के बारे में दोस्तों आज हम बात करते हैं। तो टोटल दोस्तों आपकी 445 सीटें थी। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनरल में ही होती है। जनरल में 130 के आसपास थी, एससी में 90 या इसके आसपास थी, ओबीसी में 70 के आसपास थी, ईडब्ल्यूएस में भी 20 से वो भी थी, एसटी में 8 या 10 के आसपास थी। ऐसे ही वुमेंस में दोस्तों टोटल 92 थी। तो इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन था 90 से प्लस थी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग प्रकार से नोटिफिकेशन यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों जारी किया गया था, तो वहाँ पर आपके सीटों का जो क्राइटेरिया है अलग अलग विभागों में अलग अलग दिया गया है। तो कुल मिला के जनरल की आपकी 130 के आसपास है, टोटल 445 हैं, ठीक है। एससी की 90 के आसपास हैं, ओबीसी की 72 के आसपास हैं, ईडब्ल्यूएस की 24 के आसपास हैं। इसमें फिर अलग अलग क्राइटेरिया है, कुछ कंप्यूटर वाले हैं, कुछ टाइपिंग वाली है, कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग किसी पोस्ट में मांगी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग दोस्तों आपके क्या हैं, पोस्टें हैं, ठीक है। और अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि किस पोस्ट में कितना कितना आपका रह सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अनुमानित कट ऑफ कनिष्ठ सहायक दोस्तों 445 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों आपको पता है कि 445 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो आपको अभी जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा दोस्तों टाइपिंग के लिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग में दोस्तों 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए 445 सीटें हैं, तो कुल आपका जो रिजल्ट आएगा यह आएगा दोस्तों कितना, 2225 पदों पर लगभग आप लोगों का यह रिजल्ट आने वाला है। कितना, 2225 पदों पर या 2000 से प्लस पदों पर ही दोस्तों आपका इसका रिजल्ट आएगा। किसका, कनिष्ठ सहायक के इस एग्जाम पेपर का। अब इस 2000 पदों के हिसाब से दोस्तों मैंने आपके लिए एक टॉप का वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि पहले इसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी, फिर अलग अलग क्राइटेरिया। कुछ इसमें क्राइटेरिया यह है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है किसी पोस्ट में दोस्तों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग को आपका कंपलसरी किया गया है। और कुछ पोस्टें ऐसी है जिसमें आपको खाली हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, जो कि 4000 की डिप्रेशन पर आवर की है, जो कि आपने नोटिफिकेशन देख के सब कुछ आपको पता ही होगा, ठीक है। तो लगभग 5 गुना रिजल्ट के आधार पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया हुआ है। और अभी तक दोस्तों जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स है 60 से 70 के बीच में। 70 प्लस दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स अभी तक ऐसे हैं जो आपके 70 प्लस के आसपास हैं। बाकी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो हैं 60 से 70 के बीच में। अभी दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि आंसर की आ गई है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अभी विवादित है। जैसे कि लिंगा ताल वाला क्वेश्चन है, आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा छपेली वाला क्वेश्चन है, नृत्य और गीत वाला, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में दोस्तों जो दिशांतर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर देशांतर दे रखा है, हरदेव भारी में उसका आंसर मिल जाएगा, तो वो दिशांतर वाले में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोहे का जो उच्चतम प्रकार वाला एक टाइप था, इसमें आप दोस्तों ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पौरव वंश में किस किस का नाम मिला है, तो उसमें एक से अधिक राजाओं के नाम मिले हैं, उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बलौंदी जी की किताब में। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है दोस्तों जो जिसमें आप लोग अपनी ऑब्जेक्शंस को कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ है, कुछ नंबर्स, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे जाएंगे, तो उसके हिसाब से मैंने फाइनली आपका जो कट ऑफ है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल में दोस्तों जनरल में जिसके 57 से 59 के बीच में स्कोर है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। इतना स्कोर है तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ
दोस्तों। बाकी मैं कहता हूँ पहले भी कि ना तो ये फिक्स है, जरूरी नहीं है कि इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपके 54 से 57 के बीच में नंबर है तो आप एज ए सेफ स्कोरर मान सकते हैं अपने आप को। ओबीसी में दोस्तों अगर आपके 55 से 57 के बीच में नंबर है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में रख सकते हैं, ठीक है। ओबीसी वाले अगर 55 से 57 में है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें एससी की, ठीक है, तो एससी में दोस्तों देखिए, एससी में थोड़ा सा और कम कर दीजिए आप, 52 से 54 कर दीजिए, 50 से 54 कर दीजिए, ठीक है। अगर 50 से 54 के बीच में दोस्तों आपकी मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में, क्योंकि एससी में दोस्तों सीटों की संख्या अच्छी खासी है, ठीक है। एससी में अच्छी खासी सीटें हैं तो जो कट ऑफ है वो कम रहने के चांसेस है, 50 से 54 के बीच में आप इसे कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एसटी की बात करते हैं तो एसटी में अगर आपके मार्क्स 53 से 55 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में रख सकते हैं। डीएफएफ में दोस्तों अगर आपके मार्क्स 50 से 52 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। एक्स आर्मी मैन भी 50 से 52 के बीच में है तो आप एज ए सेफ स्कोर में है, ठीक है। इसके अलावा अनाथ हुए दोस्तों अगर आपके 45 से ज़्यादा नंबर है तो आप एज ए सेफ स्कोरर हैं, आप इसमें अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं दोस्तों तो आप ये कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के चांसेज हैं, टाइपिंग के लिए आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, अभी देखिए दोस्तों कनिष्ठ सहायक का आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो वही हैं जो इस कनिष्ठ सहायक में निकल जाएंगे, नए वाले में नहीं आएंगे। फिर पुलिस कांस्टेबल का भी तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी जब तक इसका रिजल्ट आएगा, तो कुछ अभ्यर्थी वहाँ चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी दोस्तों अभी हाल ही में पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर हुआ है, तो जिस अभ्यर्थी के कनिष्ठ सहायक में ठीक ठाक नंबर है उसके पटवारी लेखपाल में भी अच्छे नंबर है, तो वो अभ्यर्थी वहाँ चले जाएंगे। तो इसके बिहाफ पे दोस्तों आप लोगों के सिलेक्शन के जो चांसेज है वह काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसी हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है। अनरिजर्व 57 से 59 है तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 54 से 57, ये मेल के लिए, ठीक है। ओबीसी में 55 से 57, एससी में 52 से 54, एसटी में 53 से 55, डीएफएफ में 50 से 52, एक्स आर्मी में 50 से 52 और ऑर्थर में दोस्तों 45 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आपके जनरल में अनरिजर्व में 54 से 56 के बीच में है तो आप एज ए सेफ स्कोर में समझ सकते हैं अपने आप को। ईडब्ल्यूएस में 52 से 54 के बीच में है तो आप सेफ हैं। ओबीसी में 54 से 56 के बीच में स्कोर है तो ये एक सेफ स्कोर है। इसके साथ ही एससी में अगर 58 से 40 48 से 50 के बीच में स्कोर है तो ये एक आपका क्या है, सेफ स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, और एसटी में 49 से 51 के बीच में स्कोर है तो ये आपका सेफ स्कोर है। तो ये मैंने आपको एज ए सेफ स्कोर बता रखा है कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका वीडियो बना दीजिए, तो उसी के बिहाफ पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स भी दोस्तों वो भी इस बार 65, 67, 68 इसके आसपास रुक गए हैं। जो लोग पटवारी लेखपाल में 75 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वह भी कनिष्ठ सहायक में 66, 67 इसके आसपास में अटक रखे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये कट ऑफ की वीडियो बना के लेके आया हूँ। आई थिंक कट ऑफ आपका इसी के आसपास दोस्तों जाएगा। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इसकी कट ऑफ दोस्तों कितनी जानी चाहिए, ठीक है। इससे कम जाने के दोस्तों ज़्यादा चांसेज है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इससे कम जाने के ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। इससे ज़्यादा जाने के तो चांस नहीं है, लेकिन इससे कम जाने के चांसेज जरूर हैं कट ऑफ, ठीक है। इससे कम में भी आपके चांस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। और बाकी आपका अगला दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर है और आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की दोस्तों तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी दोस्तों पढ़ने में अच्छे हैं ना, मैं आपसे एक बात और कह जाऊँगा कि जो अभ्यर्थी पढ़ने में अच्छा है उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। कुछ पटवारी लेखपाल में निकल जाएंगे, कुछ लोग आपका जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आ रहा है इसमें निकल जाएंगे, कुछ लोग आपका पुलिस में निकल जाएंगे, कुछ लोग आपका दोस्तों एलटी में पहले ही निकल चुके हैं, और बाकी कुछ लोग जो आगे भविष्य में अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं वहाँ पर उनको मौका मिलेगा। जैसे कि अभी फॉरेस्ट गार्ड है, आरओ आने वाली है, इसके साथ ही कुछ अलग विभागों में भी पोस्ट आने वाली है, फिर वीडियो का भी एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए आगे जो दोस्तों स्टूडेंट्स हैं जो निकल रहे हैं एग्जामों में, मैक्सिमम क्या है कि वह सभी स्टूडेंट्स वही हैं जो पहले लंबे समय से एग्जाम्स में निकल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी लंबे समय से ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वही अभी भी नई एग्जाम्स में लगातार फाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कंपटीशन में जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस है। लेकिन अगर जब से दोस्तों अगर सपोज दैट अगर ज्वाइनिंग आपकी मिलनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद में जैसे कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर होने वाला है, ये ऐसे एग्जाम्स है दोस्तों, या पुलिस का जो एग्जाम है, ये ऐसे एग्जाम है दोस्तों जहाँ पर जो कट ऑफ है वह कम रहने के चांसेस बने रहते हैं, या फिर इसमें वेटिंग लिस्ट आने के भी चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ से छोड़कर अपर ग्रेड पे वाली जॉब में जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि 5 गुना अभ्यर्थियों के आधार पर मेरे द्वारा निकाला गया है। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेड है, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ। बाकी आप लोग दोस्तों अपनी तैयारियाँ करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन करने हैं दोस्तों तो ऑब्जेक्शन जरूर करें, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने से अगर आपको लग रहा है कि आपके 1 या 2 नंबर ऊपर हो सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। देखिए 50-100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन पे कर सकते हैं। बाकी किताबों में आपको इसके एविडेंसेज मिल जाएंगे, जैसे कि जो पौरव राजवंश का है उसका सोर्स आपको बलौंदी जी की किताब में मिल जाएगा, जो लिंगा ताल वाला है उसका आपको डी शर्मा में मिल जाएगा, डी शर्मा के साथ साथ जो आपका ज्ञान कोश वाली किताब है उसमें मिल जाएगा, ठीक है।
भलौदी जी की जो किताब है उसमें मिल जाएगा। ऐसे ही लोहे का जो प्रकार है उच्चतम वाला, ये आपको एनसीईआरटी या अलग अलग किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, देशांतर दिशांतर आपको हरदेव बारी में मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो जो आपका दस्तूर वाला क्वेश्चन था आप उसमें भी एक ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि दस्तूर चंद में भूमि से भी संबंधित था, नजरानी से भी संबंधित था, तो वो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, आपको कोई एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन जरूर करें। छपेली वाले में आप लोग ऑब्जेक्शन कर दें, गीत भी है, नृत्य भी है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर दें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी अपनी तैयारियां करते रहिए। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी या टाइपिंग की तैयारी को दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, और कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ये मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा। धन्यवाद।